परिवार का दिन आज के लिए बेहद खास है। आपको बताएं, लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रहेंगे। रविवार शाम ही दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए। कोर्ट ने लालू राबड़ी, बेटे तेज प्रताप तेजस्वी यादव और बेटी मीशा हेमा पर आरोप तय किए हैं। लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुआ है। इन लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। अब तक कोर्ट ने 52 लोगों को बरी भी कर दिया है। आपको बताएं, तकरीबन 18 दिन पहले सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम करता रहा था। सरकारी नौकरियों के बदले संपत्ति हासिल करने के लिए एक व्यापक साजिश रची गई थी। जज ने आदेश सुनाते हुए कहा, अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों और चार्जशीट पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया सीबीआई द्वारा पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों से ये संकेत मिलते हैं कि मामले में जांच योग्य गंभीर आरोप लगे हैं, जिन्हें ट्रायल में परखा जाना चाहिए। सीबीआई की जांच में लालू परिवार पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केस सिर्फ अनियमित नियुक्तियों का नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक साजिश को दर्शाता है। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के कार्य। वही आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है। अदालत ने कहा है कि बचाव पक्ष को पूरा मौका मिलेगा कि वो ट्रायल के दौरान सीबीआई के साक्ष्यों को चुनौती दे। कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति से जुड़े मुद्दे पर सीबीआई की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय की। अदालत ने जांच एजेंसी को यह भी कहा कि शेष आरोपियों के खिलाफ आवश्यक अनुमतियां लेकर मामले को आगे बढ़ाया जाए ताकि ट्रायल में अनावश्यक देरी ना हो। अब आपको बता दें कि कोर्ट ने सबूत के आधार पर यह स्वीकार कर लिया है कि लालू यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप सही है। इसके आधार पर अब उनके खिलाफ इस केस का ट्रायल चलेगा। ट्रायल में बहस होगी, इसके बाद इस पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में एक सत्यापन रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और सांसद मीसा भारती, बेटी हेमा यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की है। आपको बता दें, सीबीआई ने कहा है कि ये पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। 2004 से 9 के बीच मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित रेलवे के अलग अलग जोनों में बिहार के लोगों को ग्रुप डी पदों पर बहाल किया गया। आरोप है कि इसके बदले में इन व्यक्तियों या उनके परिवारों ने अपनी जमीन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को दी, जिसके बाद में उनके परिवार के सदस्यों ने अपने कब्जे में ले लिया। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि इस दौरान लगभग सभी मामलों में नौकरी देने से पहले जमीनें ट्रांसफर की गई और अधिकांश में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी। सीबीआई ने आरोप पत्र में यह भी दावा किया कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उनके करीबी भोला यादव ने गांव में जाकर कहा था कि अपने परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी अपनी जमीन लालू परिवार के नाम कर दी थी। लालू परिवार के नाम जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया है कि उन्हें लालू परिवार से नकद में भुगतान किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में सिर्फ लालू और उनके बेटे को ही नहीं बल्कि उनकी बेटियों को भी आरोपी बनाया है। खासकर एमपी मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ भी चार्जशीट में आरोप दर्ज है कि उन्हें भी नाम मात्र की कीमत पर जमीन ट्रांसफर की गई है।